सूरज गुलाब हवेली की चौखट पर कदम रखता है और ऊंची आवाज में कहता है कि कोर्ट से आदेश आया है। गुलाब हवेली को जब्त करके इसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया है। आज सूर्यास्त से पहले यह हवेली खाली हो जानी चाहिए। आकाश, जो अपनी दौलत और रसूख के नशे में चूर है, दौड़ते हुए सूरज के पास आता है। सूरज के हाथ में जब्ती का वारंट देखकर उसने आगे बढ़कर सूरज का रास्ता रोक लिया और चिल्लाते हुए कहता है, सूरज, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस हवेली में कदम रखने की? कल तक तू हमारे टुकड़ों पर पलता था और आज हमें वर्दी की गर्मी दिखा रहा है। सूरज ने शांति से अपनी घड़ी देखी और कहा, आकाश, यह गर्मी वर्दी की नहीं बल्कि कानून की है। और रही बात टुकड़ों की, तो जो टुकड़े तुमने मुझे दिए थे उसका हिसाब मैं इस हवेली को सील करके पूरा कर रहा हूँ। गुस्से में आकाश ने सूरज की कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने उसका हाथ झटक दिया। आकाश गुस्से में कहता है कि तू क्या समझता है कि आईएएस बनकर तू मुझे बर्बाद कर देगा? याद रखना, ईसा अभी भी मेरे कब्जे में ही है और इस हवेली को भी तू मुझसे नहीं छीन सकता। तू बस एक हारा हुआ प्रेमी है जो अपनी नफरत को कानून का जामा पहना रहा है। हवेली की बालकनी से खड़ी होकर ईसा यह सब देख रही है। ईसा की आंखों में आंसू हैं। वह नीचे आई और सूरज के सामने खड़ी हो गई। उसकी खामोशी सूरज को अंदर ही अंदर चुभ रही थी, लेकिन सूरज ने अपनी नफरत का मुखौटा नहीं उतारा। उसने ईसा की तरफ बिना देखे कहा, मिसेज आकाश, अपना सामान समेट लीजिए। सरकारी काम में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। आकाश ने गुस्से में आकर एक गमला उठाकर तोड़ दिया और कहता है कि मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। तूने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा। लेकिन सूरज मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द और जीत दोनों है। वह जाते जाते ईसा के पास जाकर एक धीमी आवाज में कहा, भरोसा तोड़ना आसान है ईसा जी, लेकिन उस टूटे हुए भरोसे की राख पर जब कोई खड़ा होता है तो वह सबसे शक्तिशाली होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहीं से सूरज और ईसा की प्रेम कहानी का अंत हो जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल नेक्स्ट एपिसोड इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।